Hello everyone. In this video, we'll discuss the genetic material is DNA. मतलब जितना तक हम डिस्कशन किए हैं प्रीवियस वीडियो में, हम जो ग्रिफ्ट का जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट जो किए थे, उसमें क्या देखे थे, जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद 33 से 44 तक जो तीनों साइंटिस्ट, एब्रे एंड मैक्लियड एंड मकार्टी, ये तीनों मिलके ये भी प्रूव कर दिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए था, व्हेयरएज आरएनए की प्रोटीन नहीं था। ठीक है, फिर भी इन लोग का एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी कंफ्यूजन था वेदर द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और नॉट। तो व्हाट विल हैपन, फिर क्या किए, हर्शे एंड चेज ने वो 1952 में फिर एक्सपेरिमेंट किए। मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए उनके बाद में अनइक्विवोकल प्रूव कर दिए। मतलब इसके बाद में देयर विल बी नो डिस्कशन, नो कंफ्यूजन अबाउट द वेदर द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और नॉट। तो वो ऐसा क्या किए वो एक्सपेरिमेंट में जो उनको कंफर्म हो गया। ठीक है, जो मटेरियल जा रहा था, कुछ तो मटेरियल जा रहा था जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो क्या है, प्रोटीन है, डीएनए है, और थोड़ा कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक्सपेरिमेंट में वो क्या क्या लिए थे, चलिए देखते हैं। तो हम जितना तक बोले हैं अभी, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्या है, हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1952 में हुआ था। तो एक्सपेरिमेंट में जो प्रूफ किए वो प्रूफ को क्या बोले हैं, अनइक्विवोकल प्रूफ। क्लियर। तो ये प्रूफ का बाद में हम लोग कंफर्म हो गए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बस। तो ये एक्सपेरिमेंट जो किए, ये जो एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, तो क्या क्या लिए, वो लिए एक बैक्टीरियोफेज लिए। तो बैक्टीरियोफेज है क्या, बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है, ऐसे एक वायरस है। ठीक है, ये ऐसा वायरस है जो अटैक करता है किसको, बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। ठीक है, और बैक्टीरिया का अंदर में कुछ मटेरियल वो छोड़ देता है और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन वो खुद का मतलब ज़्यादा और वायरस खुद बनाता है। ठीक है, अपना जैसा बनाता है। तो वो बैक्टीरिया का अंदर में जाके कुछ मटेरियल छोड़ देता है और वही मटेरियल बैक्टीरिया को अपना मान के उसके साथ में वो अपना ज़्यादा वायरस बनाता है। ठीक है, फिर उसके लिए सेकेंड में हमको क्या चाहिए, बैक्टीरिया भी चाहिए। ठीक है, जैसे बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, वो चाहिए। फिर एक बैक्टीरिया चाहिए, जो बैक्टीरिया कौन सी टाइप का बैक्टीरिया, ई कोलाई। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। तो बैक्टीरियोफेज का क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। ये एक बैक्टीरिया है, वो सपोज ये एक बैक्टीरिया है, तो ये जो वायरस है वो क्या करता है, कुछ छोड़ देता है बैक्टीरिया का अंदर में। तो कुछ तो छोड़ता है, वो जो छोड़ता है वो जेनेटिक मटेरियल है। इतना तक हम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में कंफर्म हो गया था। लेकिन वो जो जेनेटिक मटेरियल जो गया वो क्या है, ये जो जेनेटिक मटेरियल गया वो क्या है, एक्चुअली ये जेनेटिक मटेरियल गया वो अपना वायरस जो है वो ओन मतलब खुद का मैन्युफैक्चर और करके खुद मोर वायरस बनाया। लेकिन वो जो मटेरियल गया वो क्या है, ये क्या था, मतलब अभी भी कंफ्यूजन, डीएनए और प्रोटीन।
ये कन्फ्यूजन था, डीएनए और प्रोटीन, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसके लिए ये दो चीज़ लिए। तो एनसीईआरटी क्या दिया है देखिए, द अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इतना तक कर दिए। 1952 में हो गया। वो बैक्टीरियोफेज लिए हैं, और क्या लिए, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अटैच करता, मतलब अटैच रहता है बैक्टीरिया का साथ में, और इट जेनेटिक मटेरियल को एंटर करा देता है, बैक्टीरिया सेल में एंटर करा देता है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल, बैक्टीरियल जो सेल है, ये जो बैक्टीरिया सेल है, ये खुद बैक्टीरिया सेल जो है वो ट्रीट करता है वायरल का जेनेटिक मटेरियल को आज इफ इट ओन, खुद का जैसा वो मटेरियल जैसे यूज करता है, सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर करता है, मोर वायरस मैन्युफैक्चर कर लेता है। ठीक है, काफ़ी सारी यहाँ हम इसे रफली एक तो मतलब आपको समझने के लिए इसे काफ़ी सारी वो वायरस बना लेता है। ठीक है, मोर वायरस पर्टिकल हटसन चीज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट इज प्रोटीन और डीएनए, मतलब ये डीएनए है और प्रोटीन है, ये कन्फ्यूजन उनका दिमाग में आया, उसी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर कंफर्म हो गया डीएनए है, जो मटेरियल आया है ये डीएनए है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंफर्म हो गया, हम पक्का अभी बोल पाएंगे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दे ग्रीव सम वायरस ऑन द, तो इसके लिए वो क्या किए, ये जो वायरस है वो वायरस को क्या किए, ये जो वायरस था इनको क्या किए, वो दो मीडियम में उनको ग्रो कराए, दो मीडियम में वो ग्रो कराए। मतलब कैसे, दो मीडियम, मतलब एक मीडियम जो था, ठीक है, एक मीडियम में ये से दो मीडियम बनाए, तो मीडियम बना के वो दो बैक्टीरिया का दो फॉर्म बनाए। कैसे देखिए, ग्रीव सम वायरस ऑन द मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस, मतलब जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है उसमें थोड़ा ग्रो कराए। ठीक है, तो और एक बात, ये जो हमारा वायरस है उसका अंदर में क्या होता है, डीएनए होता है, ये आपको जानना चाहिए, डीएनए होता है, क्योंकि आगे में ए, और बाहर में जो कोट होता है इसको प्रोटीन होता है। ठीक है, तो डीएनए हमारा क्या कंटेन करता है, फास्फोरस कंटेन करता है, डीएनए में हम पढ़े हैं न्यूक्लियोटाइड जो है फास्फोरस कंटेन करता है, और प्रोटीन में सल्फर होता है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए डीएनए क्या कंटेन करता है, फास्फोरस, और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन सल्फर, क्योंकि ये दोनों का जिक्र यहाँ किया गया है, ये कन्फ्यूजन होगा आपको, तो इसलिए बोल दे रहा है। ठीक है, तो फिर क्या किए, ये दोनों मीडियम लिए, एक मीडियम में देखिए दो मीडियम ले लिए, इतना तक क्लियर हुआ। ग्रीव कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर इन द रेडियो एक्टिव सल्फर, एक में लिए फास्फोरस लिए, ठीक है, एक में देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए, एक फास्फोरस P32 लिए, देखिए ये फास्फोरस P32 लिए, और एक में लिए वो सल्फर 35 लिए। ठीक है, ये दोनों मीडियम लिए। तो क्या किए, मीडियम में जब बैक्टीरिया का ऐसे है, जो बैक्टीरिया को ग्रो कराए, ये बैक्टीरिया को ग्रो कराए, इधर भी वो बैक्टीरिया को ऐसे ग्रो कराए, तो क्या हुआ, तो ये सल्फर था, सल्फर किसका साथ अटैच है, इसका ये सल्फर जाके इसका प्रोटीन का ऊपर में, क्योंकि प्रोटीन ही उसका जो आउटर कोट है, तो उसमें सल्फर था। जब मीडियम में क्या हो गया, मीडियम में जब वायरस रहता है तो क्या हो गया, इसका जो ये क्या हो गया उसका, वो इसका जो कोट हो गया ये सल्फर 35 हो गया। ये जो
क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, रेडियो एक्टिव था, ठीक है, ये भी रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव था। तो अभी वायरस को ये मीडियम में हम डाल के इसका जो प्रोटीन कोड था ये हो गया सल्फर 35। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हम अभी लेबल कर दिए। क्या लेबल कर दिए, आपको इतना याद रखना होगा। तो रेडियो एक्टिव लेबल कर दिए किसका, उसका प्रोटीन को। रेडियो एक्टिव लेबल किसको किया है, रेडियो एक्टिव लेबल प्रोटीन कर दिए हैं। मतलब इसका जो प्रोटीन था उसको हम रेडियो एक्टिव कर दिए। रेडियो एक्टिव क्या है, मतलब ऐसे एक एलिमेंट है जो ये वायरस का ये प्रोटीन जहाँ जहाँ जाएगा हमको पता चलेगा। हम प्रोटीन को रेडियो एक्टिव करा दिए। रेडियो एक्टिव मतलब एक ऐसे मतलब चमकता हुआ चीज़ है जो जहाँ जाएगा हमको पता चलेगा। जैसे हम लोग का एक्सरे करते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव डाई देते हैं जो पेशेंट का, वो जहाँ जहाँ जाता है वो ब्लॉक है कि नहीं, हमारा सपोज एलिमेंटरी कैनेल है कुछ है, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जहाँ जहाँ जाता है हमारा वो जो पैसेज क्लियर है कि नहीं हमको पता चल जाता है। लाइक दैट ये इसका जो प्रोटीन है, इसका सपोज ये आउटर प्रोटीन है, अगर इसी को हम रेडियो एक्टिव करा दिए हैं, ठीक है, सपोज मान लीजिए इसको हम रेडियो एक्टिव चमकता हुआ कर दिए हैं, तो अगर ये प्रोटीन बैक्टीरिया का अंदर में जाएगा तो हमको पता चल जाएगा, है कि नहीं, हमको पता चल जाएगा। और एक तो इसमें जो लिए थे इसका फास्फोरस में डाले थे। फास्फोरस होने से इसका जो क्या था, इसका जो डीएनए था, डीएनए जो था ये फास्फोरस कंटेन करता है। तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो इसका जो फास्फोरस था वो P32 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी ये जो वायरस आएगा, ये मीडियम में रह के जो वायरस आएगा वो कौन सी टाइप का वायरस हो गया, मतलब रेडियो एक्टिव लेबल हो गया, मतलब डीएनए को उसका हम रेडियो एक्टिव बना दिए। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब अभी इसका जो डीएनए था उसको हम रेडियो एक्टिव बना दिए, ठीक है। अभी बैक्टीरिया में जो एंटर करता है, जब बैक्टीरिया में एंटर करके कुछ मटेरियल वो डालता है, तो अभी हमको पता चल जाएगा। तो ये जो प्रोटीन को डाला है और डीएनए को डाला है, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा, हम रेडियो एक्टिव लेबलिंग किया है, उसका ऊपर में टैग कर दिया रेडियो एक्टिव को, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। फिर देखते हैं तो एनसीईआरटी क्या लिखा है, देखिए, ग्रो सम वायरस इन द मीडियम, जो मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, और सम अदर लिए हैं जो रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन करता है। ये एक मीडियम है जिसमें हम वायरस को डाला है, ग्रो किए, ग्रू सम वायरस को हम ग्रो किए। इधर हम क्या किए, ग्रो किए, ठीक है। तो वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। तो वायरस अभी ग्रो हो गया, ये ग्रोन वायरस, ये जो वायरस है ये वायरस ग्रोन हो गया, मतलब ये ग्रोन वायरस हो गया। तो जो ग्रोन वायरस हो गया वो क्या कंटेन करता है, देखिए, कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। ये रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया, ये रेडियो एक्टिव डीएनए, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसका प्रोटीन, बिकॉज ऑफ डीएनए कंटेन फास्फोरस, प्रोटीन डजंट। सिमिलरली वायरस ग्रोन इन द रेडियो एक्टिव सल्फर में जो ग्रो किए हैं हम, कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, अभी ये कंटेन कर दिया रेडियो एक्टिव, जो लेबल लिखा है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव, ये भी आप बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव, लेबल लिख दिया रेडियो एक्टिव प्रोटीन, इसका प्रोटीन हो गया रेडियो एक्टिव। ये जो ग्रो हो गया, ये वायरस जो ग्रो हुआ है मीडियम में, ग्रोन वाला वायरस ये है। आया समझ में, वायरस को हम मीडियम में डाले हैं, मीडियम को डालने के बाद वो उसका प्रोटीन को ऐसे सल्फर कंटेन
में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अगर डीएनए जो है, मतलब ये जो वायरस को हम फास्फोरस में डाले थे, उसका डीएनए में फास्फोरस था, तो धीरे धीरे करके इसका डीएनए जो है ये कन्वर्ट हो गया, ग्रोन वायरस जो हो गया, जो बैक्टीरिया में ग्रो हुआ था, तो वो रेडियो एक्टिव डीएनए उसका रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ? ठीक है, हो गया। सिमिलरली वायरस ग्रोन, ये इतना तक क्लियर हो गया। नॉट डीएनए, इसका डीएनए हुआ, प्रोटीन नहीं होगा। नॉट प्रोटीन, इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं है। इसका कौन डीएनए, नॉट डीएनए, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है। क्लियर हुआ? इसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है, इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं है। इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, हो गया। देन फिर क्या किया, वो 3 स्टेप में ये एक्सपेरिमेंट किए। क्या क्या स्टेप है, और डायग्राम में भी एनसीईआरटी का इधर दिया हुआ है। देखिए 3 स्टेप। रेडियो एक्टिव फेज वे आर अलाउड टू अटैच ई कोलाई। रेडियो एक्टिव फाज जो है वे आर अलाउड टू ई कोलाई बैक्टीरिया एंड देन इन्फेक्टेड प्रोसीड एंड वायरल कोट वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया। ये जब एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल उसको छोड़ देता है, फिर वो अपने आप डिटैच हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो उसका जो कोट है, जो प्रोटीन मटेरियल है, वो रिमूव हो जाता है, वो अंदर बैक्टीरिया का अंदर में नहीं जाता है। द वायरस पार्टिकल वे सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द स्पिनिंग देम सेंट्रीफ्यूज। ये तीनों फेज में करते हैं। देखिए पहले बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कराता है, ये एक फर्स्ट फेज हो गया। तीनों फेज में ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए। फर्स्ट फेज में वो इन्फेक्टेड किए, सेकेंड फेज में उसको ब्लेंडिंग किए, मतलब सेक किए, सेक करता है, जो ऐसे सेक करता है। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज, मतलब एक रोटेट किए हैं। एक मशीन होता है जिसमें ब्लड का सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किए हैं। तो क्या देखें, बैक्टीरिया हुईच वाज इन्फेक्टेड द वायरस हार्ड रेडियो एक्टिव डीएनए। वो देखे जो बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया, वो क्या कैरी करता है, वो रेडियो एक्टिव डीएनए कैरी करता है। तो ये इंडिकेट हो गया डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास द वायरस टू बैक्टीरिया। वो देखे जो अफेक्ट किया, देखिए यहाँ भी प्रोटीन उसका ऊपर में कोड था। देखिए तीनों फेज में पहले लिख देते हैं, ये तीनों फेज से कंप्लीट किया है। 3 फेज से ये कंप्लीट करता है। फेज से एक होता है, उसका क्या होता है, इन्फेक्शन फेज। सेकंड होता है ब्लेंडिंग, थर्ड होता है सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, ये इन्फेक्शन किया, ब्लेंडिंग मतलब सेक किया। ठीक है, ये सेक किया, सेक, और सेंट्रीफ्यूज मतलब रोटेट किया, उसको रोटेट किया, मतलब इसे सेपरेट करने के लिए, मतलब सेंट्रीफ्यूज करके हम फिर देखें जो वायरस को जो अटैच किया था, जो वायरस को अटैच किया था, ये जो बैक्टीरिया को अटैच किया था, इसका जो है फिर देखे ये क्या सेंट्रीफ्यूज करके देखे जो बैक्टीरिया प्लस जो जेनेटिक मटेरियल इसमें छोड़ा था, ये दोनों इधर आ गया, और जो ऊपर में है ये क्या है, उसका जो प्रोटीन कोट है ये आ गया। तो जब सेंट्रीफ्यूज करके वो देखे हैं, जो नीचे आ गया वो था क्या, डीएनए था। देखिए बैक्टीरिया व्हिच वाज इन्फेक्टेड वाज वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए, वो रेडियो एक्टिव डीएनए था। इंडिकेट दैट DNA was the material that passed from the virus to bacteria. Bacteria that were infected with virus that had radioactive protein were not radioactive. देखिए
ये जो प्रोटीन में कोट हुआ था, देखिए ये प्रोटीन कैप्सूल वाला कोट हुआ था, देखिए ये प्रोटीन से कोट हुआ था, ये जो वायरस है इसका प्रोटीन से कोट हुआ था, ठीक है। और ये जो था इसका ये कोट हुआ था रेडियो एक्टिव से। फिर इधर देखे जो प्रोटीन से इन्फेक्टेड ये वायरस था, वायरस को ये प्रोटीन इन्फेक्टेड किया, फिर उसका ये सेपरेट हो गया, इसका प्रोटीन जो है ये अलग हो गया, इसका प्रोटीन जो है अलग हो गया। अभी फिर देखे जो सेंट्रीफ्यूज करके देखे नीचे में जो रह गया, नो रेडियो एक्टिव इन द सेल, तो देखे जो रेडियो एक्टिव इसका सेल में नहीं मिला। सेंट्रीफ्यूज करके सपोज ये सेंट्रीफ्यूज किए, ठीक है, जो देखे ये जो सेल हो गया नीचे में जो कंसंट्रेट हो गया, जो प्रेसिपिटेट हो गया, जो पीपीटी जो प्रेसिपिटेट हो गया, तो उसमें देखे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, वेयर एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो बाहर में है, ठीक है। तो सुपरनेट मतलब क्या है, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सपोज हम एक सेंट्रीफ्यूज किए हैं, तो सुपरनेट मतलब जो ऊपर में रह गया, ठीक है, सुपरनेटेंट जो रह गया ऊपर में, और जो प्रेसिपिटेट हो गया नीचे में, ये जो प्रेसिपिटेट हो गया, देखिए ये जो प्रेसिपिटेट हो गया नीचे में वो हो गया प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेट हो गया वो नीचे में। इधर जो एक्सपेरिमेंट जो प्रोटीन ने अटैक किया था, प्रोटीन रेडियो एक्टिव वाला जो वायरस अटैक किया था, फिर देखे सेंट्रीफ्यूज करके देखे प्रोटीन क्या होता है, जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं ये ऊपर में आ जाता है, प्रोटीन ऊपर में आ जाता है, प्रोटीन ऊपर में आ जाता है, और जो नीचे आ जाता है ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया प्लस जो जेनेटिक मटेरियल, जो मटेरियल गया है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल जो गया है, जिसको वो छोड़ दिया था वायरस, तो ये नीचे आ जाता है। इधर देखे, इधर क्या देखे, तो दो स्टेज में वो देखे, तो ये पहले जो प्रोटीन कैप्सूल वाला कैप्सूल जो रेडियो एक्टिव था, जो रेडियो एक्टिव S35 था, लेबल हुआ था, ये अगर जो वायरस को अटैक किया, ये फिर अब सेक किए, हम ब्लेंडिंग किए, उसके बाद जब सेंट्रीफ्यूज किए, देखे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में देखे ये जो सुपरनेट में रेडियो एक्टिव जो है, ये जो रेडियो एक्टिव है ये सुपरनेट में है, ठीक है, ये सुपरनेट में है, सुपरनेटेंट में ये है, ठीक है। हम देखे थे सेंट्रीफ्यूज होने के बाद में नीचे आ जाता है, क्या है, जो मटेरियल जाता है, यहाँ प्रोटीन नीचे आया नहीं, पीपीटी में नहीं मिला, मतलब ये प्रेसिपिटेट जो हुआ, इसमें प्रोटीन इज नॉट फाउंड इन पीपीटी में प्रोटीन नहीं मिला है। पीपीटी में क्या मिलता है, हमारा बैक्टीरिया का जो सेल है, यहाँ बैक्टीरिया प्लस जेनेटिक मटेरियल मिलता है, लेकिन हम देखें पीपीटी में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नॉट फाउंड इन द पीपीटी, मतलब प्रोटीन नॉट जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो आया नहीं है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में देखा ये पीपीटी में नहीं आया, जो सेल में नहीं आया, ठीक है, तो ये कन्फर्म हो गया, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। वेयर आज जब डीएनए का ये एक बैक्टीरिया जब रेडियो एक्टिव, ये देखिए, ये जब रेडियो एक्टिव
32 को लेके हम जो लेवल किए थे, रेडियो एक्टिव लेवल किए थे डीएनए में, तो ये जब बैक्टीरिया आया, ठीक है, ये बैक्टीरिया जब अटैक किया, ये जो वायरस को, ये बैक्टीरिया को जब अटैच किया, ये वायरस जब अटैक किया, इसका तो डीएनए था, इसका डीएनए लेवल था, ठीक है, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है। तो ये जब आया और फिर इसको जब ब्लेंड करके हम फिर सेंट्रीफ्यूज किए, फिर क्या देखे, इसका जब सेंट्रीफ्यूज किए, देखे इसका सेल में ये जो बात लिखा है, देखिए, रेडियो एक्टिव पीपीटी डिटेक्टेड इन द सेल। ये सेल में जो सेंट्रीफ्यूज कर देता है, जो सेल बैक्टीरिया और जो मटेरियल जो आ जाता है, ये आ गया सेल में। तो इसमें देखे जेनेटिक मटेरियल मतलब रेडियो एक्टिव इसमें सेल में मिल गया। तो क्या रेडियो एक्टिव मिल गया कहाँ, रेडियो एक्टिव P32 जो है डिटेक्टेड किया गया है, मतलब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में सेल नीचे आ जाता है, और जो सस्पेंडेड मटेरियल होता है, सुपरनेटेंट जो जिसको बोलते हैं, ये सुपरनेटेंट है। सुपरनेटेंट जो है इसमें रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन सेल में है। ये जो है डिटेक्टेड इन द सेल में मिला है। देखिए सेल में मिला है, तो सेल में मिला है मतलब जो बैक्टीरिया एंड प्लस जो सेल में मिला है, जो जेनेटिक मटेरियल उसका आया उसी में मिला है। इसका मतलब जो मटेरियल आया है वो डीएनए आया है, पक्का हो गया, ठीक है। तो ये जो है सेल में मिला है, सेल में प्रेजेंट, सेल में क्या रेडियो एक्टिव मिला है, रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब इसका डीएनए था, ठीक है। तो इसमें क्या मिला हमको, ये डीएनए था, ठीक है। जो मटेरियल आया, जो जेनेटिक मटेरियल आया, तो हमारा क्या जो P32 जो रेडियो एक्टिव था, ये क्या था, व्हाट्स इन हमारा वायरस का क्या डीएनए में था, तभी तो ये दिखाई दिया। तो डीएनए जरूर इंजेक्टेड हुआ है इन ई कोलाई में, बैक्टीरिया में इंजेक्टेड पक्का डीएनए ही गया है। तो इससे कंफर्म हमको क्या मिल गया, तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, ठीक है, ये कंफर्म हो गया, हुआ, आया समझ में। और एक बार देख लेते हैं कंफ्यूजन। देखिए पहले एक बैक्टीरिया लिए हैं, तो मीडियम में लेके एक का डीएनए को वो रेडियो एक्टिव डीएनए करा दिए, फास्फोरस में डाले थे, इसलिए फास्फोरस डीएनए में होता है, डीएनए उसका रेडियो एक्टिव हो गया। और एक तो वायरस को वो कौन सी मीडियम में डाले थे, ये मीडियम, ठीक है, मीडियम, ये भी फास्फोरस रेडियो एक्टिव एक मीडियम था, मीडियम डाल के ये कन्वर्ट वायरस जो है कन्वर्ट हो गया, उसका डीएनए भी रेडियो एक्टिव हो गया। इसमें जो फास्फोरस सल्फर में डाले थे उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया। फिर हमारा क्या एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, हम वायरस जब अटैक करता है, सपोज ये एक वायरस हुआ, ये अटैक किया बैक्टीरिया को, ये ई कोलाई को अटैक किया, ये ई कोलाई है, ठीक है। तो ये अटैक किया, तो कुछ तो छोड़ दिया ये, ठीक है, छोड़ दिया, फिर और ज़्यादा वो जो मटेरियल छोड़ा, वो मटेरियल छोड़ के वो ज़्यादा वायरस ग्रो करा लिए।
तो हम क्या किए, कौन से मटेरियल छोड़े हैं उसको हम, वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए, तो हम तो डीएनए को भी लेबल किए, प्रोटीन को भी लेबल किए, प्रोटीन को भी लेबल किए है कि नहीं, इसका प्रोटीन को भी लेबल कर दिए, ठीक है। तो फिर उसको ब्लेंड किए, मतलब सेक करके सेंट्रीफ्यूज कर दिए। तीनों स्टेप में, एक स्टेप में इसको अफेक्टेड हुआ, 2 स्टेप में ब्लेंड किए मतलब सेक किए, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूज किए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में क्या होता है, देखिए कोई ब्लड का हम अगर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो सेल होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो क्या वाटरली चीज़ होता है यहाँ क्या होता है वो सस्पेंडेड हो जाता है, लाइक दैट, प्लाज्मा जैसे ऊपर में रह जाता है, लाइक दैट। यहाँ सेंट्रीफ्यूज कर दिए तो क्या है, जो प्रोटीन मटेरियल है, मतलब वो जो वायरस का कोट है वो ऊपर में सस्पेंडेड हो जाता है, और जो मटेरियल छोड़ देते हैं वो, और जो बैक्टीरिया है जिसको अफेक्ट किया जाता है वो मतलब सेंट्रीफ्यूज में वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसी को हम पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट हो गया। तो हम देखें ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो प्रोटीन का जो रेडियो एक्टिव लिए थे, टैग किए थे, वो देखा पीपीटी में नहीं आया, मतलब प्रोटीन नहीं गया है, ठीक है। तो पीपीटी मतलब प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये कंफर्म हो गया, प्रोटीन जो है ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है। सेकंड में ये 2 में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट 2 में जो लिए हैं, तो इसमें क्या है, हम डीएनए लेवल किए थे रेडियो एक्टिव का, P32 का किए थे। ये जब अफेक्ट हुआ, देखे कुछ मटेरियल आया है, जो मटेरियल को फिर हम ब्लेंड करके उसको सेक करके फिर सेंट्रीफ्यूज किया है, देखे जो पीपीटी में मतलब जो प्रेसिपिटेट हुआ है, जो सेल में नीचे बैठ गया है, उसी में रेडियो एक्टिव है, ठीक है। हम देखे हैं जो जेनेटिक मटेरियल जो जाता है वही प्रेसिपिटेट होता है, जो गया है, और जो प्रोटीन जो आउटर मोस्ट जो कोट है वो ऊपर में आ जाता है। इधर देखे जो पीपीटी में आया है वो फ्लोरेसेंस मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस ही था। तो सेल में रेडियो एक्टिव देखे तो डीएनए मिला उनको, फिर वो देखे जो P32 मिला है वाच वायरस का डीएनए, क्योंकि वही जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र हुआ है। अगर प्रोटीन होता तो यहाँ मिलता, यहाँ पीपीटी में नहीं मिला, ठीक है, यहाँ मिला, सुपरनेटेंट में मिला है, यहाँ लेकिन सेल में मिला है। हम बोले जो मटेरियल जाता है वो प्लस बैक्टीरिया सेल वो पीपीटी में मिलता है, तो जाहिर सी बात है जो मटेरियल आया है वो ही क्या रेडियो एक्टिव है, डीएनए है, ये पता चल गया हमको, ठीक है। आई होप आप लोग का समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है आप थोड़ा कमेंट करके हमको बोलना। तो ये एक्सपेरिमेंट में हमको पता चल गया, ये जो हार्ट से एंड चेस्ट का एक्सपेरिमेंट के बाद में हम बोले अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब इसके बाद में हम पक्का कंफर्म हो गया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक। इसका बाद नो डिस्कशन होगा और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दो डीएनए हम देख लिए कि जो मटेरियल आया है वो जेनेटिक मटेरियल पहले तो प्रूव हुआ था, लेकिन अभी कंफर्म हो गया डीएनए, क्योंकि डीएनए फास्फोरस में हम रेडियो एक्टिव किए थे, तो इधर जो आया है अभी इधर ही रेडियो एक्टिव पता चल गया है, तो पक्का डीएनए ही आया है, ठीक है। तो ये था टुडे, दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट एंड चेस्ट का एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव हो गया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दिस इज ऑल अबाउट टुडे and do subscribe our channel and press the bell icon so that you can get the notification, and like and share the video. Thank you for watching, ठीक है, thank you for watching।